मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद्गति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।
मेरे परम पिता परमात्मा। ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। ओम शांति। आज की मुरली में हर 2 लाइन के बाद अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो, देही अभिमानी बनो, आत्मा की प्रैक्टिस करो। तो इसलिए पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ और देखो अपने आप को इस शरीर रूपी घर में मैं अविनाशी आत्मा आज परमात्मा पिता से ज्ञान रत्नों का खजाना लेने के लिए बैठी हूँ। देखिए ये शरीर 5 तत्वों का विनाशी और मैं चमकता सितारा अविनाशी बाप समान बनने के लिए इस देह में रुका हुआ हूँ और बाबा से सुनने के लिए मन का पात्र खोल कर बैठा हूँ। और अब सुने इसी अवस्था में मीठे बच्चे अब बाप समान देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन, मेरे साथ घर चले। हमने बाबा को पुकारा था ना, ले चलो यहाँ से,
और इतना थक गए कि दोबारा आने का नाम नहीं लेंगे, हालांकि आएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? सोचो, आपके दिल से कौन सा शुक्रिया निकलता है? ऑनलाइन वाले सोचो, सारे दिन में बाबा के लिए कितनी बार शुक्रिया आता होगा? बोलो। बाबा की तो हर बात के लिए शुक्रिया है, और बाबा की बातें हमारी हर बात सारे दिन में जो भी हो रही है, दिल से शुक्रिया। बाबा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। उत्तर है, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फ़र्ज़ अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते, ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। देखो, बाबा जो है शुक्रिया भी स्वीकार नहीं करते। बच्चों का तो अधिकार होता है, बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात? इसमें शुक्रिया की भी क्या बात? ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। बाबा भले कहें, लेकिन एक बार दिल से बाबा को शुक्रिया बोले। बाबा आपका हर बात के लिए दिल से शुक्रिया। गीत जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। ये गीत है बच्चों के लिए। हम भी गा सकते हैं और बाबा भी हमें बता सकते हैं कि जिसका साथी है भगवान। जिसका साथी, याद करो, जिसका साथी सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है, उसको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वो आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति बुझा देते। वो आंधी नहीं जो आजकल चल रही है, ये वाली आंधी जो आजकल चल रही है, ये बाहर के तत्वों को नुकसान ज़्यादा करती है। चाहे वो पेड़ पौधे गिराए, कचरा फैलाए, किसी के घर गिराए, सामान तोड़े, लेकिन जो मन के अंदर आंधी है वो माया के तूफान करते हैं। मन की स्थिति जो हमारी हिलाते माया के तूफान करते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता है, सोचो क्या नाम ही रखा जाता है, महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं। पितामह कहते हैं तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप किससे बात करेंगे? आज अपने आप को सोच के बोलो, आज की स्थिति के कारण रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। आत्मा ही
ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा के पास जैसे पायलट है, तो पायलट उड़ाने की योग्यता रखता है, पर उसको हवाई जहाज़ तो मिले, प्लेन तो मिले। साइकिल चलाएगा पायलट तो कैसे उड़ाएगा? तो आत्मा के अंदर वो क्वालिटी है, पर उसको शरीर चाहिए। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है, बहुत। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया और शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ। आप में से कोई परमानंद है? कोई का नाम क्या, कोई का क्या? बाबा कहते हैं मैं सदैव क्या रहता हूँ? देही अभिमानी हूँ। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। ये देह तो, जिस देह में बाबा बैठे हैं, ये देह तो इस दादा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाने चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। जैसे किसी को एक ही कपड़ा हो और रोज़ वही पहनना हो। मान लो कपड़ा तो स्वेटर हो, स्वेटर एक ही हो और वो रोज़ पहनना हो, तो अगर वो छूटेगा तो उसको याद आएगा ना। ऐसे ही हमको जाना तो है घर। अगर हम देही अभिमानी स्थिति में नहीं रहेंगे तो मुझे देह बार बार खींचेगी। देह अभिमान छोड़ना है, टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते हैं इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको, देखो एक नई बात है, क्यों मेरे समान बनो? क्योंकि तुमको मेरा क्या बनना है? क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। अभी तो बैठे हैं ना निश्चय से। ये मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वो दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें, मेहनत है इसमें। हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो ना अपने को मेल ना फीमेल कहेगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। वो तो है ही परमात्मा, वो तो है ही परम आत्मा। बाप कहते हैं आत्माएं सुनती हो तो महसूस करो कि मैं आत्मा यहाँ बैठकर इन कानों रूपी ऑर्गन से बाबा की बात सुन रही हूँ। आत्मा कहती है हाँ सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो? वो सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं। मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। देखो बाबा शरीर नहीं लेते, इसलिए
आत्मा पे नाम पड़ा है। हम शरीर लेते हैं, इसलिए मेरा नाम शरीर के आधार पर पड़ता है। आत्मा का कोई नाम नहीं, सबको शालिग्राम। तुम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं सुनती हो, ये तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े। देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती हैं। इन आर्गन्स द्वारा बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ। के लोग कहते ना, वो तो कहते पत्थर ठीक कर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, इससे तो यही सिद्ध होता है ना। लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। भले वो कहेंगे, लेकिन फिर भी वो सब जगह भगवान है, सब में भगवान है। इस दुबन से सबको निकालना है। देखो कितना अच्छा आज पूनम बहन सबको आत्मा का परिचय देने वाली है, और बाबा भी आज आत्मा की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया है, एक तरफ बाप है, दूसरे तरफ बाप की महिमा गाई हुई है। अहो प्रभु तेरी लीला, अहो मेरी मत, जिससे गति अथवा सद्गति मिलती है। सद्गति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सद्गति के लिए कितना माथा मारते हैं। ये एक ही सद्गुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं इन साधु संत आदि सबकी सद्गति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सद्गति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई ये कह न सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वो तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह न सके। ये तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ। जब सर्वव्यापी हूँ तो फिर मैं तुम्हारा बाप हूँ ये भी नहीं कह सकते, और मैं आया हूँ ये भी नहीं कह सकते। भक्तों को आया हूँ, भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है, भक्तों को, भक्तों का रखवाला भगवान एक है। तो एक है, फिर सब जगह कैसे हो सकता है? लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी, भक्तों का रखवाला भगवान एक है, सभी भक्त हैं, तो जरूर भगवान अलग चीज़ है। भगत और भगवान, भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, भगत कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान को याद करते हैं। भगत भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। खुद का दर्शन, खुद का दर्शन कैसे करना चाहते हैं? अगर करने के भी तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ और हमें मिलने वाला है। हाँ, स्मृति आएगी तो समान जागृत होगा। दूसरा, भक्त मतलब कुछ कमी है, भगवान जो सदा दाता है और फुल है, तो दोनों अलग हो गए ना। भक्त भक्ति करके भगवान को खुश करना चाहता है। हमारे पास कुछ कमी है और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक कैसे हो सकते? भगत ही अगर भगवान हों तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते, कोई क्या, कोई कहेगा गॉड, कोई कहेगा ईश्वर, कोई कहेगा अल्लाह, कोई कहेगा परमात्मा, जेहेवा, नूर, लेकिन यथार्थ नाम शिव है। कोई किसकी ग्लानि करते हैं, वह डिफेम करते हैं।
तो आज की दुनिया में भी क्या होता है, तो उन पर केस करते हैं। परंतु ये है ड्रामा, इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी ये होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ ना सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहें कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, ये कह न सके। किसके लिए कहें? अपने लिए या जिनका सुना रहे उनके लिए? वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। ये बाप बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ। महसूस करो, मैं आत्मा हूँ। और जब भी आज बात करूँगा, दूसरे को भी आत्मा देखकर बाबा का पैगाम दूंगा। ये समझना कितना सहज है, मतलब ये समझना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाप कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो क्या कहा जाता? तो जीव परमात्मा कहो ना। कहेंगे महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्म आत्मा। परमात्मा कहो ना। जीव आत्मा क्यों कहते हो? जैसे कोई शरीर छोड़ता है ना, तो क्या बोलते हैं? आत्मा की शांति के पाठ, परमात्मा की शांति का पाठ नहीं। और अगर उस शरीर में आत्मा निकल गई तो परमात्मा भी निकल गया क्या? कण कण में रहने की बात, तो फिर उसमें तो वो कोई भी क्रिया नहीं होती जो आत्मा कर रही थी। तो क्या परमात्मा शरीर को हिला नहीं सकता, बोल नहीं सकता या देख नहीं सकता? और अगर उसमें परमात्मा होने के बावजूद ही नहीं करता तो फिर वो भक्ति में भी नहीं सुनता होगा। कितने सारे लोग आके कोई यंग शरीर छोड़ता है तो फिर उसका नाम लेकर पुकारते हैं ना। तो भगवान कहें कि कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना। जैसे कई बार किसी के यहाँ कोई शरीर छोड़ता है, पिताजी शरीर छोड़ते तो बच्चे बड़े होते हो, कहते हैं हम हैं ना, तुम चिंता क्यों करते हो? जीव आत्मा क्यों कहते हो? ये आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई, देखो ये एक पूरा 3-4 लाइनें सेवा की पॉइंट्स हैं। ये आत्मा से बात करते हैं, मेरे भाई आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। तो आज जब भी बात करेगा तो आत्मिक दृष्टि में होगा। 5000 वर्ष पहले वाला बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये दुखधाम है, सतयुग है सुखधाम। हे आत्माएं, तुम सुखधाम में थी ना, तुमने 84 का चक्र लगाया। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस श्री कृष्णपुरी में। चलकर क्या बनना चाहते हो? ये भी कह सकते हो कि चलकर क्या बनना चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगे, वह दास दासी। अब दास दासी कहेंगे तब तो अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या सोचेंगे? ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए और ये आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए उसके प्रति भी और अपनी भी। और क्या होना चाहिए? उमंग होना चाहिए, सबको बताएं। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर,
वो कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं। और हम अपने के लिए क्या कहते हैं? एक बूंद। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियाँ हैं। फर्क है ना। आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। तमसो मा ज्योतिर्गमे अस्तो मा सद्गमे। कब हमको ये अज्ञानता आई? मैं मूर्ख कब बने? स्वर्ग में थोड़ी किसको समझाते हैं। यहाँ सब बेसमझ, पतित और दुखी हैं। गरीब लोग ही ये ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। उस दिन आशा दीदी ने एक बात बोली थी ना, वो अच्छी लगी। आशा दीदी ने बोला कि अगर आप ये समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, घर मेरा है, धन मेरा है, तो आप तो मालिक हैं ना, गरीब कहाँ हुए? खाली नहीं हुए ना। तो फिर बाबा धन से गरीब की बात नहीं करते। आपकी स्मृति जो ऐसी बनी हुई है कि ये सब मेरा है, ट्रस्टी नहीं बने ना, खाली नहीं हुए ना। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, तो फिर अगर हम ये समझें कि मेरा है तो मुझे नशा तो रहेगा ना। उन्हों में तो कोई बिरला निकलेगा। हाँ, धनवान बहुत जो हैं उनके लिए भी कह सकते हैं, लेकिन बाबा ये बात जो उन्होंने कही थी ये भी अच्छी लगी। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक है। सबको जानकारी हो गई ना बाबा की, स्वयं की, समय की। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं। जीवन में रहते हुए द्वापर से चाहे कोई धर्मात्मा आया, चाहे कोई महात्मा ने हमें बताया, सब ने इस संसार से पलायन करने की बात की। ये संसार दुखमय है, नहीं आना चाहते हम। मुक्ति, मोक्ष, लीन होना चाहते हैं। एक बाबा ने आकर बताया कि ऐसा नहीं है, जीवन में रहते हुए भी मोक्ष की अनुभूति, मुक्ति का अनुभव, खुशी, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो क्यों न करें? जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान दे रहे हैं तो ये पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाकी हम आपकी कितने शुक्रिया बाबा, हम आपकी कितने शुक्रिया माने। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, ये आज बैठकर बाबा से बात करिएगा। हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसमें शुक्रिया क्या करें? हमें तो नहीं करना ये बात, हमें तो नहीं करना कि बाबा हम आपकी शुक्रिया क्या करें। नहीं, हमको तो ये कहना चाहिए कि बाबा हर श्वास में शुक्रिया। हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। हाँ, ये बात भी है कि अगर आप संबंध की फीलिंग में रहेंगे, जैसे कोई प्रधानमंत्री का बेटा है, प्रेसिडेंट का बेटा है, बहुत बड़े जज का बेटा है, या जो भी बहुत बड़े अमीर का बेटा है, वो पिताजी को पिताजी ही मानता है, उस तरह बात करेगा। शुक्रिया नहीं मानेगा कि आपने हमको बहुत अच्छी कार दी, बहुत अच्छे स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं। शुक्रिया नहीं, वो तो उसका अधिकार है। एक वो कौन सी दीदी का हम क्लास सुन रहे थे, तो वो कह रही थी कि एक भाई उनके पास आए, उनका बेटा छोटा मतलब इतना भी छोटा भी नहीं होगा, तो लेकिन पढ़ाई कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं आपको एक बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, वो यहाँ रहते थे लेकिन बाद में शायद वो विदेश में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं शायद। तो उन्होंने कहा दीदी देखो, मेरा जूता $30 का है या $3 का बताया, $30 शायद बताया था, और इनका जूता $300 या फिर 30, मतलब इतना अंतर था। तो वो कह रही थी कि देखो आज के बच्चे भी जवाब देते हैं, इसलिए हमें उस बात को समझ करके फिर बच्चों के सामने बात रखनी चाहिए। तो कहा दीदी मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। तो कहा बोलो। कहा दीदी
मेरे पिताजी के पिताजी किसान थे, इसलिए इनका जूता $30 का है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, इसलिए मेरा जूता $300 का है। मेरी क्या गलती है? दीदी, मेरे पिताजी को स्कूल काफ़ी दूर जाना पड़ता था, तो दौड़ते हुए जाते थे। मेरा स्कूल घर के पास ही है, तो मैं 10 चक्कर लगाऊं उतना चलने के लिए। सही बात भी है। तो शुक्रिया नहीं मानते ना। संबंध के आधार पर अगर हम बाबा से उतना संबंध करेंगे, लेकिन भगवान अगर समझेंगे मैं आत्मा हूँ, वो परम आत्मा है, तो फिर शुक्रिया मानने की तो बात है, और मानना भी चाहिए। इसमें शुक्रिया की बात है। क्या बात है, बाप खुद आकर समझाए, लायक बनाते हैं, भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फ़र्ज़ अदाई करनी ही है, आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामानुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, चलो तुम्हारा नंबर, चलो, नहीं, उसी अनुसार सेटिंग अपने आप ही हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अब हम वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया। वंडर तो बहुत है। आगे तो हम नहीं जानते थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे? सोचो, इतना ज्ञान मिला है, सारा का सारा भूल जाएगा। हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूँ, आत्मा में ऑटोमेटिकली वो संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इस शरीर में ही आऊँगा, इस ही शरीर में आऊँगा। देखो, मैं कल्प के बाद भी इस ही शरीर में आऊँगा, ये बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देही अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो ये, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज कर समझाते हैं। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। देखो, बाहर से कुछ रटना तो है नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मेहनत तो है। बाहर देही भान आ जाता है, और कोई कुछ कहता है, कहीं कुछ दिखता है, काम ही करते हैं तभी। एक क्लास में दादी कह रही थी कि कभी भी हमने कर्मणा सेवा नहीं बोली, यज्ञ सेवा। अच्छा है, यज्ञ सेवा। आत्मा पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला, अर्थात सर पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब चुकतू करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है, पूरा भी करना है, जमा भी करना है। ये व्यापार है ना, जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं। जैसे मान लो हमारे ऊपर कर्जा है 20,000 का, और अब मेरी इनकम हर महीने 20 लाख की हो रही, तो चुकतू होना ऐसा नहीं लगेगा कि चुकतू कर रहे हैं, जमा होना ज़्यादा लगेगा। तो हमारे पुरुषार्थ में इतनी तीव्रता हो, लगन हो और प्यार हो। तो पुराना चुकतू, एक बार रामलोचन भाई
क्लास करा रहे थे, यहीं लखनऊ में आए थे, रामनगर में हम लोग रहते थे तब। तो वो कह रहे थे कि 63 जन्म के जो हमारे पाप हैं वो तो बाबा को याद करने से फटाफट भस्म हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो हम छोटे छोटे मतलब विकर्म कर लेते हैं या छोटी छोटी भूलें कर लेते हैं, उनके पाप जो है वो एक का पदम गुना होकर सामने आते हैं। तो इसलिए वो लगता है कि ख़त्म नहीं हुए। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। ये व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रत्न दे गुणवान बना देते हैं, फिर जितना जो धारण कर सके। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। ये है दुख धाम, वो है सुख धाम। सन्यासी ये नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वो लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं हैं नहीं, कहाँ गए? तब 84 जन्म किसने भोगे और किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकल ना सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते हैं लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे। जिधर देखो तू ही तू है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? देखो कई ऐसे लोग कर्म जो कर रहे हैं, सुनने में आता है इंसान ही नहीं लगते। भगवान ऐसे कर्म कैसे कर सकते हैं? वो ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी भारत तो कंगाल नरक बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते, वो फल क्या देंगे? मनुष्य सद्गति दाता तो है नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वो भी आएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं ये प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? आज की बताओ, या आप लोग कौन सी कर रहे हैं? कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। उसके निकल जाने के बाद देखो ये सड़ना शुरू हो जाता है और ये जरा भी नहीं हिल पाता, आँख होते भी देख नहीं रही। शरीर तो विनाशी है, आत्मा विनाशी है। पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है, साइंस वाले भी समझ न सके। ये इमॉर्टल इम्प्रेसिबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा, चौपड़ा मीन्स हिसाब किताब का रजिस्टर। कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा हिसाब किताब चुकतू करना है। नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ, शरीर विनाशी है। मैं अपने आत्मा भाई को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा भाई को संदेश सुना रहा हूँ। वरदान। आज का वरदान।
चलो अपने आत्मिक स्थिति में ही बैठकर महसूस करो कि आज बाबा मेरे सामने यहीं आए हैं। मैं आत्मा आँखों रूपी खिड़कियों से बाबा को देख रही हूँ। बाबा भी दादा के शरीर में बैठे हैं। रूहों का मालिक मुझ रूह से बात करने के लिए आए हैं। मैंने बहुत पुकारा, बहुत दुखी हुआ। आज वो सारे दुख दूर कर अपने समान ज्ञानवान, सुखी और पावन बनाने आए हैं। घर जाने का समय हो गया है, ये बताने आए हैं। मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। विनाशी शरीर में 5000 वर्ष हुए रहते, अब इस शरीर को छोड़कर बाबा के साथ जाना है। हर एक शरीर में ये चैतन्य आत्मा मुझे दिखाई दे रही है। हर आत्मा के प्रति मेरे मन में श्रेष्ठ और शुभ भाव है। सब आत्माएं मेरे भाई हैं। हर आत्मा प्यारे बाबा की प्रिय संतान है। अपने दोनों हाथ बाबा के हाथ में देकर महसूस करें कि मैं आत्मा अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर खाली, फ्री और निश्चिंत हो गई हूँ। बाबा का कितना शुक्रिया कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने हमें कितना ज्ञान देकर हल्का बना दिया, पावन बनाकर अपने समान बना रहे हो। महसूस करें कि बाबा मेरे सिर पर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं। विजयी भव। ओम शांति। अभी नोट करें, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले वह चले। देखो कितना अच्छा वरदान है। कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो। तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध, संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा।
ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। ये भी सेवा है। तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मड़के बन जाते हैं। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मड़के बन जाते हैं। स्लोगन: कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्मयोगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्मयोगी बनना है। मुरली का सार था: मीठे बच्चे अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर चलें। प्रश्न: तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फ़र्ज़ अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। भक्ति मार्ग में कीर्तन गाते ना, बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामानुसार बाप को वर्षा देना ही है। गीत था जिसका साथी है भगवान। अगर संबंध के हिसाब से देखें तो बच्चे कोई बार बार शुक्रिया माँ बाप को नहीं बोलते, लेकिन वही माँ बाप अगर किसी और के बच्चे को थोड़ा सा काम करके देते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा स्लीपर ही ला के दे दिया, तो वो कितना शुक्रिया बोलते हैं। तो आज दिन में बार बार बाबा का शुक्रिया जरूर करें। भले बाबा मना कर रहे हैं। निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल अडोल एक रस स्थिति बनाओ। नंबर 7, आप बच्चों को निर्भय और हर्षित मुख हो। ये बेहद का खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, तो ये भी बेहद का खेल है। अगर ज़रा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति वाले को इफ़ेक्ट आएगा। इसलिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। खून भी आएगा, प्यार भी आएगा। आज का पुरुषार्थ, आज का सम्मान में आत्मा, मैं बिजी आत्मा। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 82। और आज अपने घर में बाबा को बुलाइएगा और एक एक चीज़ नोट करके रखिए कि क्या क्या बाबा ने हमें मदद की है। मतलब किस किस चीज़ को हमें बाबा ने क्लियर करके सामने आईना रख दिया है। कितनी बंधनों से, मुश्किलों से, परिस्थितियों से, चिंताओं से फ्री कर दिया है। सबके लिए बैठा के शुक्रिया बोलना है और दिल से शुक्रिया करते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय मैं आत्मा हूँ, इस शरीर विनाशी है, उससे निकलकर मैं बाबा के समान बन वापस घर जा रहा हूँ। और कर्मयोगी आपस में मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ज्ञान रत्नों का दान करते हुए कर्म में योग शामिल करते हुए कर्म करना है। और चिंतन, संबंध, संपर्क में हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव सदा रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। और सकाश तो आज यही करना है। आजकल जो भी प्रोग्राम में आ रहे हैं या जिनको इनवाइट किया था वो नहीं आए तो उनको सकाश दीजिएगा। जो सुन रहे हैं आज आत्मा का पाठ सुनेंगे तो उनको भी पक्का हो जाए। आप भी अपने आत्मिक स्वरूप में बैठें और उनको भी बैठाएं। थैंक यू। ओम शांति।